भारत में यूरोपियों का आगमन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है और इसमें यह जो है, यह भाग यह है यूरोप और यहाँ पर है भारत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के लिए चूँकि बहुत सारे जो है कपड़े या मशीन द्वारा बहुत सारे वस्तु बनने लगे, जिसके लिए कच्चे माल और बाज़ार की ज़रूरत थी। इसलिए विश्व के सभी देशों में ये लोग जो है अपना व्यापार करने के लिए आगे बढ़े। ठीक है, हालांकि भारत से व्यापार प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ और अफ्रीका या सभी देशों के साथ होता था, लेकिन चूंकि इस मार्ग से आने में उसे काफ़ी दिक्कत होता था, कई राजाओं से लड़ना पड़ता था और टैक्स भी देना पड़ता था, इसीलिए समुद्री मार्ग की खोज शुरू कर दिया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है पुर्तगाल और इंग्लैंड ये सभी देश जो है आगे बढ़े। तो यह समुद्री मार्ग द्वारा जो है भारत की खोज शुरू हुआ और भारत आने का मार्ग ढूंढा गया। ठीक है, और इसी क्रम में भारत में यूरोपीय जैसे पुर्तगाल, फ्रेंच, ब्रिटेन ये सभी देश जो है आए और यहाँ पर जो है अपना व्यापार शुरू किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत में जो आने वाले कंपनियाँ हैं वे पुर्तगाल है, इंग्लैंड है जो कि अंग्रेज थे, डच है, डेनिश है और फ्रांसीसी है। ये लोग जो है फैक्ट्री स्थापित कब किए, तो पुर्तगाल जो है 1498 में किया, अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में किया और डच जो है 1602 में, डेनिश जो है 1616 में और फ्रांसीसी जो है 1664 में किया। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ई लर्नोलॉजी, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा जो है मतलब जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, और जो भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया, पुर्तगालियों ने जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया हुआ है कोचीन में, और अंग्रेज़ों ने जो अपना प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित किया वह सूरत में है 1613 में, और डच ने मछलीपट्टनम में, और डेनिश जो है ट्रावनकोर में, और फ्रांसीसी जो है सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, भारत में यूरोपियों के आगमन के जो क्रम है वह इस प्रकार से पूछ देता है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच आए थे। और कंपनी स्थापित करने का जो क्रम है यह जो है यहाँ पर है पुर्तगाली, ब्रिटिश, उसके बाद डच, डेन और फ्रेंच। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाल वासी भारत आए। ठीक है, जिसमें 17 मई 1498 को वास्को डिगामा जो है अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट केरल में पहुंचा था। ठीक है, समुद्री मार्ग द्वारा। वास्को डिगामा की सफलता से उत्साहित होकर पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केवल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट भेजा था। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया था। 3 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा 5 में फ्रांसिस्को डी अल्मोडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत भेजा गया। ठीक है, उसको बना करके भारत भेज दिया गया। अल्मीडा जो है यह 1505 से और 9 तक रहा। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। इसके साथ ब्लू वाटर पॉलिसी उसने अपनाई थी। भारत सहित संपूर्ण हिंद महासागर में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से यह मतलब नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क आया, जो 9 से लेकर 15 तक उसका शासनकाल रहा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 में बीजापुर के सुल्तान जो थे आदिल शाह, उनसे गोवा जीत लिया। साथ ही साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगीज राज्यों की स्थापना भी हुई। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था। उसके बाद ये सभी जो है वायसराय बनकर भारत आए थे। उसके बाद आया 1529 से 38 तक नीनो दी कुना, यह पुर्तगाली गवर्नर था, जिसने 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया।
जो 1961 तक भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनी रही। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में समुद्र के समीप कई बस्तियां बसाई। बंगाल में पुर्तगालियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती हुगली थी। पुर्तगालियों का 1595 में हिंद महासागर पर एक अधिकार बना रहा, परंतु उसके बाद उसका पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे, जिसमें प्रथम आता है धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जिससे भारतीय शक्ति असंतुष्ट हो गई। द्वितीय में आता है ब्राज़ील का पता लग जाने से पुर्तगाली जो है वे वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है। तृतीय में यूरोपीय कंपनी न्यूज़ से प्रतिस्पर्धा थी, जिससे पुर्तगाली पिछड़ गए। 1617 में सूरत के निकट स्वाली के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मिल्टन व थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। चतुर्थ कारण जो थे वे थे पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटमार की नीति जारी रखा था। इस कारण से पुर्तगाली भारत में नष्ट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। उसके बाद आते हैं डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगीज के बाद वे आए, डच लोग भारत आए थे। डच मूल रूप से काली मिर्च या अन्य मसालों के व्यापार में रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया से मिलते थे, इसलिए डच कंपनी का प्रमुख केंद्र जो है इंडोनेशिया बन गया। बेदरा का एक युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज से ये डच लोग जो है हार गए। इस कारण से भारत से उसकी शक्ति समाप्त हो गई। तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को मुगल जो बादशाह उस समय अकबर था उसके शासन में एक आज्ञापत्र, जिसको चार्टर नाम दिया गया है, द्वारा 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। 1608 में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, ठीक है, जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का जेम्स प्रथम पत्र लेकर आया था। 1611 में अंग्रेज ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज को परास्त कर दिया था। इस घटना से जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने 1613 में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक अस्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी की थी। 1615 से 1619 तक सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में रहा और अंग्रेज ब्रिटिश व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं भी प्राप्त की। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना कर देकर वे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। पुर्तगालियों ने जो है अंग्रेजों को यह दहेज के रूप में दे दिया मुंबई। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेज को सुतीनता, कालिकटा व गोविंदपुर नामक 3 गांव जमींदारी प्रदान की, जिससे मिलकर जब चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी का इलाज किया, जिससे खुश होकर 1717 में फर्रुखसियर ने कंपनी के व्यापार हेतु शाही फरमान जारी किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट मिल गई। उसके बाद आते हैं डेन। अंग्रेज के बाद 1616 में डेन आए। उन्होंने तंजौर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी तक अपनी सभी कंपनियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। ये लोग जो है भारत में नहीं रहे और ना ही किसी प्रकार का युद्ध भी किए। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयास के फलस्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द एंड ओरिएंट की स्थापना हुई। भारत में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र फैक्रोक्रो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया। 1669 में मछलीपट्टनम में द्वितीय व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। ठीक है। अब यहाँ पर जो रह गए हैं फ्रांसीसी। ठीक है। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है। चूँकि डेन तो चले गए थे बेच करके और वेदरा के युद्ध में जो है आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है डच भी हार गए हैं। ठीक है।
और अंग्रेज और पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों का युद्ध जो है कर्नाटक युद्ध होता है, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।